वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है आपको पढ़ाने के लिए, इंडियन ज्योग्राफी कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग झीलों को पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो टॉपिक कवर किए हैं वो तो आप रिवाइज कर ही लीजिए, उसके साथ जो नए टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनके भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। इसके बाद हम लोग ड्रेनेज पैटर्न स्टार्ट करेंगे, क्योंकि झील वाला एक टॉपिक छोटा है, मैंने सोचा पहले ये कवर करा दूँ, फिर हम लोग, क्योंकि ड्रेनेज पैटर्न मैंने कई बार आप लोग को पढ़ा रखा है तो फिर से पढ़ाना है, मैं फिर से वो कंटिन्यू करके आपको पढ़ा दूँगी। इंग्लिश में भी पढ़ाया, हिंदी में भी। अभी जैसे हिंदी में चल रही है, सारे सब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं तो हिंदी में ही कंप्लीट करा दूँगी। इंग्लिश में ऑलरेडी है, जिसको प्रॉब्लम होगी वो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक डाल दूँगी जिससे आप वो क्लासेस देख सकें। तो अभी जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत में प्रमुख झीलों को, लेकिन इन झीलों को पढ़ने के लिए कुछ हर झील के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, जिनसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं। इनको अगर आपको प्रिपेयर करना है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें आप जीएस सेक्शन मेरे साथ कवर कर सकते हैं। यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ में रात 9 बजे मैं प्रैक्टिस कराती हूँ क्वेश्चंस की, वो भी आप कर सकते हो। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको मैप में पहले सारी झील दिखाऊंगी कि किस स्टेट में कौन कौन सी लेक्स हैं। उनको आप पढ़ने के बाद आप अपने मैप में बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, फिर एक एक झील के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप मैप नहीं बना पा रहे हैं तो आप स्टेट लिखेंगे। स्टेट अगर आपने लिख लिया जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के आगे आप जितनी भी लेक्स हैं वो सारी एक पास लिख लीजिए। जो लोग मैप ड्रॉ कर सकते हैं वो मैप में बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आई होप आप लोगों को ये मैप विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं है तो मैं जूम करके आपको दिखा दूंगी, पर पूरा मैप आपको ऐसे ड्रॉ करना है। पूरे मैप में देखिए सारे स्टेट मेंशन किए गए हैं, पर मैं आपको जूम कर करके एक एक करके पूरा क्लियर कराऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ से आप लद्दाख डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में ये वाला रीजन। जम्मू कश्मीर में पहली लेक है वूलर, दूसरी है डल, तीसरी है जांसर लेक। ये तीनों आपको याद रखनी, वूलर, डल और जांसर। इसमें जो वूलर लेक है ये भारत की सबसे बड़ी है ताजे पानी की लेक। ठीक है, ये यहाँ पर फैक्ट दिया गया है। तो आप जम्मू कश्मीर में याद रखेंगे 3 झील हैं, वूलर झील, डल झील और जांसर झील। इसके बाद जम्मू कश्मीर में आपको याद रखनी है पेंगोंग सो लेक। कौन सी? पेंगोंग सो झील और सो मोरेरी। आपको 2 झील यहाँ पर याद रखनी है। आगे बढ़ें तो 2 स्टेट हो गए, ये कि यूनियन टेरिटरी है ना कि स्टेट है, तो दोनों यूनियन टेरिटरी में आपने याद कर ली हैं लेक्स। आप अपने जो मैप में ड्रॉ कर रहे हैं वो मैप में ड्रॉ करेंगे, जो सिर्फ स्टेट वाइज लिख रहे हैं वो स्टेट वाइज लिख लेंगे। सेकंड, हिमाचल प्रदेश में देखिए, तो हिमाचल प्रदेश में पहली है सूरजताल, सेकंड है चंद्रताल, थर्ड है नाकोताल और ये रेणुका झील। ये आपको याद रखनी है, सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील और इसके साथ साथ रेणुका झील। ये सारी कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की क्लियर। अब उत्तराखंड में देखिए, यहाँ पर 7 ताल, भीमताल, रूपकुंड झील और नैनीताल झील। कौन कौन सी? 7 ताल, भीमताल, रूपकुंड झील, नैनीताल। ये सारे कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड के बाद आगे देखिए सिक्किम में सोंगमो झील याद रखनी है। कौन सी है? सोंगमो झील। यूपी में नहीं याद करनी है, अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है याद करनी है राजस्थान की। सांभर झील, पुष्कर झील, उसके बाद है नक्की झील, फिर ये पंचभद्र झील, ढेबर झील, राजसमंद झील। ये सारी की सारी राजस्थान की हैं। फिर से सुन लीजिए और इनको आप नोट कर लीजिए। सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, पंचभद्रा झील, ढेबर झील और राजसमंद झील। ये सारी की सारी कहाँ पर हैं? राजस्थान में हैं। राजस्थान के बाद आप बढ़ेंगे गुजरात में। गुजरात में नल सरोवर है। कौन सी है? नल सरोवर झील है, ये याद रखनी है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे राजसमंद झील के बारे में, तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। राजस्थान की अगर मीठे जल की झील पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? राजसमंद झील। गुजरात में नल सरोवर आपने याद किया है। मध्य प्रदेश में 2 झील आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट, एक है भोज, दूसरी है तवा वोहर झील। दोनों ये एमपी की हो गई। एमपी के बाद आगे बढ़ेंगे आप तो महाराष्ट्र की लोनार झील याद रखनी है। तेलंगाना में देखिए हिमायत सागर, ओस्मान सागर, ये झील याद रखनी है। कौन कौन सी? हिमायत सागर और ओस्मान सागर।
इसके बाद आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील याद रखिए, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पुलिकट झील, ये याद रखनी है, ठीक है। अब ऊपर बढ़ते हैं, ओडिशा में आपको चिल्का झील के बारे में याद रखना है। जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी लगून लेक है। लगून लेक में बहुत बार आप लोग को समझा चुकी हूँ कि ये जो तट कटे फटे हैं, इनके बीच में पानी आकर के समुद्र का पानी भर जाता है रेत के जमाव के कारण। तो यहाँ पर ये खारे पानी की झील है जिसको लगून झील बोलते हैं, चिल्का है, जो भारत की सबसे बड़ी लगून लेक है। इसके बाद मणिपुर में याद रखिए, मणिपुर में लोकटक झील ये दिख रही है, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। और इसी में भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, वो भी लोकटक लेक पे है। तो कौन सा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? लोकटक झील पे है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? मणिपुर में है। इतना प्रिपेयर हो गया। उसके बाद और देखते हैं। इसके बाद देखिए तमिलनाडु में है वीरानम झील, चेंबरबक्कम झील, ये आपको याद रखना है तमिलनाडु में। केरल में वेम्बनाड लेक है, सस्तमकोट्टा है, अष्टमुडी है, ये याद रखनी है। तो एक बार मैंने जो इम्पॉर्टेंट बड़ी लेक्स हैं वो सारी इस मैप के ज़रिए से आपको कवर कराई हुई हैं। अगर आपको किसी भी उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, किसी में भी डाउट है। बट आपको ये ऐसे प्रिपेयर कर लेना है। इतनी ही लेक नहीं, और भी हैं, सिर्फ इतनी ही नहीं, इनके अलावा भी हैं। अभी मैं जब आगे पढ़ाऊँगी तो उनके बारे में भी बताऊँगी। पर आप स्टेट वाइज थोड़ा थोड़ा स्पेस डाल के सारी लिख लीजिए, और जो भी फैक्ट्स आगे ऐड करने वो उन्हीं के आगे आप ऐड कर लीजिएगा। जिनको भी मैप में दिक्कत हो रही वो ऐसे लिस्ट बना लें, इस लिस्ट के फॉर्म में आप सारे स्टेट वाइज लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए डल झील मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, और शेषनाग ये जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा नागिन जो थोड़ा नाग और सांप से रिलेटेड हो, ज़्यादातर आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे। तो डल, शेषनाग जम्मू कश्मीर में है, लोकटक मणिपुर में है, सांभर झील राजस्थान में है, रूपकुंड उत्तराखंड में है, फुलर झील ये उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से गोमती का उद्गम होता है, वो फूलर झील है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देवताल है, देवताल उत्तराखंड में है। हमीरसर झील है गुजरात में, उदय सागर है राजस्थान में, और लूनकरसर ये भी राजस्थान में है, ठीक है। अगली है कोलेरू, ये आंध्र प्रदेश में है, मालाताल उत्तराखंड में है, चपनाला ये असम में है, और पिछौला झील राजस्थान में है। इसके बाद और झील देखिए, राजस्थान में नक्की झील है, नागिन झील अभी मैंने बताया जम्मू कश्मीर में है, लोनार कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। उसके बाद पवई भी महाराष्ट्र में है। देखिए जो आप मैप में बना रहे हैं तो मैप में आगे और भी जो पढ़ते जा रहे हैं झील वो सारी एक साथ ऐड करते रहिए उसी मैप में। अगर लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट में एक स्टेट पहले लिखिए, उस स्टेट की जितनी भी लेक है सारी एक पास लिख लीजिए, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। फिर आप अगली देखिए पेरियार, पेरियार केरल में है, सूरजकुंड ये हरियाणा में है, जयसमंद राजस्थान में है, वूलर झील जो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इसका निर्माण हुआ है झेलम नदी की वजह से, ठीक है। फिर मानसबल लेक है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। सस्तमकोटा ये है केरल में, साला झील है अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील ये हरियाणा में है, कालीवेली ये तमिलनाडु में है, और ऊटी झील है तमिलनाडु में। तेलंगाना के देखिए हुसैन सागर है, वेम्बनाड लेक है केरल में, चिल्का जो खारे पानी की लेक है उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी लगून लेक अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप चिल्का बताएंगे, तो चिल्का उड़ीसा में है। राजसमंद राजस्थान में है, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। सात ताल है उत्तराखंड में, अष्टमुडी है केरल में, फतेह सागर है राजस्थान में, डिंडवाना लेक है राजस्थान में, राकसताल है उत्तराखंड में, और बेल सागर है उत्तर प्रदेश में। फिर लक्ष्मी सागर याद कीजिए बिहार में है ये लेक, अगारा है कर्नाटक में, यरकौड झील है तमिलनाडु में। अगली झील है पंचभद्रा जो कि राजस्थान में है, पिछौला झील पढ़ चुके हैं राजस्थान में, पुष्कर झील भी राजस्थान में है। नौकुचिया ताल उत्तराखंड में है, ब्रह्मा सरोवर हरियाणा में, चंदूबी झील है असम में। कहाँ पर है? असम में चंदूबी है। नैनीताल सभी को पता है, घूमने जाते हो आप लोग, उत्तराखंड में है। नल सरोवर गुजरात में है, कांजली झील है पंजाब में, उदय सागर झील राजस्थान में है, और अनंतनाग जो है, नाग इसमें भी जुड़ा हुआ है देखिए, तो कहाँ पे हो जाएगी? जम्मू कश्मीर में। फिर है गुरु डोंगमल सिक्किम में, पंपा सरोवर है कर्नाटक में, ऊटी झील है तमिलनाडु में, नागार्जुन झील है आंध्र प्रदेश में, ढेबर झील है राजस्थान में, और चंद्रताल झील है ये हिमाचल प्रदेश में। मायम झील गोवा में, भृगु झील हिमाचल प्रदेश, भीमताल उत्तराखंड, नारायण सरोवर गुजरात में, जयसमंद राजस्थान में,
अब देखिए फिर से नाग लगा हुआ। अब ये बेरी नाग जम्मू कश्मीर में कर दीजिएगा। आपको लद्दाख में मैंने 2 याद करने को कहा, पहला तो पेंगोंग सो, दूसरी है सो मोरेरी, दोनों लद्दाख में हैं। सिक्किम में चोलामू है और बेरी जाम है तमिलनाडु में। यरकौड झील हम लोगों ने तमिलनाडु में पढ़ लिया था। निजाम सागर झील है आंध्र प्रदेश में। सो मोरेरी अभी लद्दाख में पड़ा। खजियार झील याद रखिए हिमाचल प्रदेश में है। मानसबल ये लेक है जम्मू कश्मीर में। उमियम झील ये मेघालय में याद रखना है। खुरपाताल उत्तराखंड में। कंकरिया गुजरात में है। पंचभद्रा ये राजस्थान में है और शिव सागर झील ये कर्नाटक में है। पाला झील मिजोरम में है। बेलांदुर झील कर्नाटक में है और कोडाईकनाल है तमिलनाडु में। अभी कुछ और झील भी बची हुई हैं, जैसे कि गुरु डोंगमर झील ये है सिक्किम में। पंपा सरोवर कर्नाटक में है। चेंबरबक्कम तमिलनाडु में। हाफलांग है असम में। हिमायत सागर ये तेलंगाना में याद रखिए। चोलामू सिक्किम में है। बेरी जाम तमिलनाडु में है। दीपोर बील है असम में। गोरेवाड़ा है महाराष्ट्र में। उस्मान सागर है तेलंगाना में। फिर बेलांदुर झील याद रखिए कर्नाटक में। पाला झील मिजोरम में है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में पढ़ लिया था। सोनबील है असम में। तो दीपोर बील सोनबील दोनों असम में। सलीम अली सरोवर ये महाराष्ट्र में है और हुसैन सागर तेलंगाना में। तो हिमायत सागर, उस्मान सागर और हुसैन सागर, तीनों सागर कहाँ पे हैं? तेलंगाना में हैं। तो याद करने की आपको जो भी ट्रिक सही लगे वो आप बना सकते हैं। अगर आपको ये लिस्ट फिर से देखनी है तो एक बार देख लीजिए और देखने के बाद अच्छे से इसको आप ड्रॉ कर लीजिए या फिर आप एक जगह सही से लिख लीजिए। स्टेट का नाम लिखिए और उसके बाद सारी झील एक पास लिख दीजिए। इन झीलों के अलावा कुछ मानव निर्मित झीलें भी पढ़नी हैं। अब ये मानव निर्मित झीलें क्या होती हैं? देखिए, जब भी कहीं पर डैम बनाए जाते हैं, इन डैम के पीछे एक बहुत बड़ा सा रिजर्वायर बन जाता है, बहुत भारी मात्रा में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कृत्रिम झीलों का निर्माण होता है और इन्हें बोलते हैं मानव निर्मित झीलें। जिसमें सबसे पहले देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में है और सोन की सहायक नदी रिहंद, इस पर बनाया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसके अलावा अगला है स्टेनले जलाशय। ये तमिलनाडु में जो कावेरी नदी है इस पर बनाया गया है। मेट्टूर बांध के पीछे बनी हुई ये झील है, अर्थात जब मेट्टूर बांध बना तो उसके पीछे जो रिजर्वायर बन गया। अगली है पेरियार झील। ये केरल में पेरियार नदी पर निर्मित है, मानव निर्मित झील है। गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में, जो भाखड़ा बांध है सतलज नदी पर बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध। तो ये जो भाखड़ा बांध है उसके पीछे बनी हुई जो झील है वो गोविंद सागर झील है। कंफ्यूज मत होइएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर अलग है जो कि उत्तर प्रदेश में है और जो गोविंद सागर झील है ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर बना हुआ है, भाखड़ा बांध उसके पीछे। फिर अगली याद कीजिए, अगली राणा प्रताप और जवाहर सागर है राजस्थान में और गांधी सागर है मध्य प्रदेश में। तीनों चंबल नदी पर बनाए गए हैं और तीनों आप देखिए, एक तो एमपी में है और 2 कहाँ पे याद रखना है? राजस्थान में। तो राणा प्रताप और जवाहर सागर राजस्थान में है, गांधी सागर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और अगला देखिए नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना की सीमा पर यह बना हुआ है नागार्जुन सागर। किस पर है? कृष्णा नदी पर है। तो ये मानव निर्मित झीलें भी हो गई। तो लगभग जो इंपॉर्टेंट झीलें आपसे पूछी जा सकती एग्जाम में वो मैंने कवर करा दी, लेकिन अभी लेक वाला चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद अभी और भी तथ्य हैं जो सभी झीलों के बारे में जानने हैं, वो मैं कल वाली क्लास में आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो सेकंड पार्ट देखने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस कर देना है चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए। सारी क्लासेस डे वाइज सीरीज़ के नाम से ये दी जा रही हैं। आप इन सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से देखिए और मैं कोशिश करूँगी जैसे ही ये इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करूँगी ना तो सारी क्लासेस एक ही में ऐड कर दूँगी, मर्ज करके एक पूरा वीडियो आपको दे दूँगी। पर इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपने पढ़ा है वो रेगुलर क्लास कर लीजिए, रिवीजन के लिए वो वीडियो हो जाएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप नए हैं इस चैनल पर, अगर कोई जानकारी चाहते हो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं या फिर कोई सुझाव है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को ये क्लास कैसी लग रही है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई और भी सुझाव है वो भी आप अपना ऐड कर सकते हैं इन क्लासेस को लेकर के, मैं और वो इम्प्रूवमेंट कर दूंगी आपकी क्लासेस में। तो मिलती हूँ तब तक मैं अगली क्लास में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर ज़रूर करते रहिए। आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ और बेहतर ढंग से आप मेरा सपोर्ट करते रहे, जिससे मैं और अच्छी क्लासेस आपके लिए लाती रहूँ। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।